वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द इंक स्टडी। आज के इस वीडियो से हम लोग अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 3। और चैप्टर 3 का ये हमारा सबसे पहला टॉपिक है, रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर्स वर्सेस पब्लिक सेक्टर्स सिंस इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के टाइम से हमारा जो प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर्स के क्या क्या रोल रहे हैं हमारे इंडियन इकोनॉमी में। ठीक है, तो हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे क्या था ना, कि कोई भी प्राइवेट सेक्टर हमारे इंडिया में नहीं ओपन हो सकता था। प्राइवेट सेक्टर्स के लिए ज़्यादा कहते हैं ना, ओपन मार्केट नहीं था, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस थी। ठीक है, तो देखते हैं। इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनलाइज्ड मेनी इंटरप्राइजेज एंड ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड मैनी न्यू अंडरटेकिंग। नए नए बहुत सारे अंडरटेकिंग्स खुले और नेशनलाइज्ड किया गया बहुत सारी चीज़ों को, बैंकों को। द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेगुलेशन ऑफ 1948 एंड 1956 असाइन डोमिनेट रोल टू पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज। मैनी एरियाज ऑफ बिजनेस वर रिजर्व्ड for public sector. The entry of private sector was restricted in the form of licensing limits on expansion etc. क्या बोलता है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद 1948 और 1956 दो न्यू रेजोल्यूशन पास हुए हैं, जिसमें हम लोग अपने प्राइवेट सेक्टर्स को भी आगे लेके चलने के बात हुआ। जो रिस्ट्रिक्शंस थी उनको दूर हटाया गया, क्योंकि हमारे प्राइवेट सेक्टर्स को ओपन करने में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे उस टाइम पे, जिससे कि हमारा इंडियन इकोनॉमी ज़्यादा ग्रो नहीं कर पा रहा था। हमारे इंडियन इकोनॉमी का ग्रोथ रुक गया था, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो हमारे पब्लिक सेक्टर्स होते हैं ना, उनका मेन मोटिव कभी से भी प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। पब्लिक सेक्टर्स का मेन मोटिव होता है लोगों की सेवा करना, ठीक है, लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना। लेकिन इनका मेन मोटिव अर्निंग नहीं होता है, इसलिए हमारा जो इंडियन इकोनॉमी है वो ज़्यादा ग्रो नहीं कर पा रहा था। तब एक रेजोल्यूशन आया और उसमें प्राइवेट सेक्टर्स को भी आगे लाया गया। In spite of restricted role, the private sector continued to grow and contribute in economic डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। क्या हुआ, जब हमारे रिस्ट्रिक्शन हटे तब प्राइवेट सेक्टर्स आए और उन्होंने ग्रो भी किया और कंट्रीब्यूट किया हमारे देश के डेवलपमेंट में। ठीक है, जब वो ग्रो करेंगे तभी तो देश की इकोनॉमी में क्या कह सकते हैं, सहायता करेंगे। इन स्पाइट ऑफ गिविंग प्रायोरिटी टू पब्लिक सेक्टर, दिस सेक्टर कुड नॉट डू मच फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। लेकिन अभी भी क्या था कि जो हमारे पब्लिक सेक्टर्स थे ना, उनको ज़्यादा वैल्यू दी जाती थी। किसके हम लोग कह सकते हैं, प्राइवेट की जगह पे। ठीक है, तब इसलिए हमारा जो इकोनॉमिक है वो ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था। That is why in 1991 the government of India adopt the policy of liberalization and globalization। इसीलिए क्योंकि हमारा इंडिया जो है वो ज़्यादा डेवलप नहीं कर पा रहा था इसकी इकोनॉमी, तो इसलिए 1991 में इंडिया अडॉप्ट किया कौन सी पॉलिसी, लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, अंडर दिस पॉलिसी द प्राइवेट सेक्टर वाज असाइंड एन इम्पॉर्टेंट रोल। तब ये पॉलिसीज़ आई और प्राइवेट सेक्टर्स को बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल्स मिले। मैनी एंट्री बैरियर्स ऑन प्राइवेट सेक्टर वर रिमूव्ड। बहुत सारे जो बैरियर्स थे, हमारे यहाँ पे बैरियर्स पढ़ दिया मैंने, बैरियर्स जो थे हमारे प्राइवेट सेक्टर्स के एंट्री करने में, उस पर उसको रिमूव कर दिया गया। ठीक है, द इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग वाज abolished except in area related to security and strategic concern। जिस एरिया में सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक कंसर्न था, बस वहीं पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस रह गई, बाकी सारे रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया गया। द एरियाज रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर वर रिड्यूस्ड। जो पब्लिक सेक्टर्स के लिए एरिया, जो जगह था, उन सबको मतलब रिड्यूस किया गया, बहुत सारी चीज़ों को प्राइवेट कर दिया गया। ठीक है, द लिमिट ऑफ एक्सपेंशन वाज रेज्ड बाय अमेंडिंग MRTP। MRTP क्या है भाई, मोनोपोलिस्टिक एंड डिस्ट्रक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। क्या किया गया, इन सब का लिमिट को जो है एक्सपेंस किया गया।
अब इतने सारे चेंज हो गए थे, तब जाके हमारा जो इंडिया है वो थोड़ा ग्रोथ करने लगा, इसका जो इकोनॉमिक है। ड्यू टू दीज चेंजेस देयर इज़ tremendous improvement in the economic development of our country. The business environment has undergone tremendous changes. क्या वो बहुत सारे changes हुए हैं हमारे business sectors में, ठीक है। Now there is more open and competitive environment between private sector and public sector. अब हमारे देश में private sector और public sector में बहुत ही ज़्यादा competition चल रहा है। अब दोनों ठीक कॉम्पिटिटिव हैं। तो ये वाला टॉपिक हम लोगों ने सिर्फ इसलिए पढ़ा है कि हमारा जो पब्लिक सेक्टर्स है, अभी तक हम लोगों ने इससे पिछली वाली चैप्टर में प्राइवेट सेक्टर्स के बारे में पढ़ा था कि प्राइवेट सेक्टर में कौन कौन सी कंपनीज आती हैं। तो अब हम लोग पब्लिक सेक्टर्स के बारे में इससे आगे में पढ़ेंगे। तो हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी था कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर्स का हमारे इंडियन इकोनॉमिक के ग्रोथ में क्या भूमिका है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे कि हमारा जो पब्लिक सेक्टर है उसके कितने टाइप्स हैं, ठीक है। सो तब तक लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल द इंक स्टडी।